देखो लाभ हानि जो बचा, एक आध दो प्रश्न था, लाभ हानि में ही डिस्कस करेंगे उसको। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज दोनों को मिला के लगभग 4 प्रश्न मान के चलिए व्यापम पूछता ही है। कम से कम 4 प्रश्न मान के चलिए इन दोनों चैप्टर से मिला करके, किसी भी एग्जाम में बोल रहा हूं, केवल शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, व्यापम की बात नहीं कर रहा हूं, पीएससी हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, प्रतिशत और लाभ हानि इन दोनों चैप्टर से मिला करके कम से कम 4 प्रश्न आपको दिख जाते हैं, ज्यादा भी दिख जाते हैं। तो प्रतिशत का थोड़ा मोड़ा सेक्शन जो बचा है, चुनाव पर आधारित प्रश्न बचा है, उसमें उसको करा दूंगा यहां पर। बाकी देखना, भी लाभ हानि चालू करेंगे पूरा प्रतिशत ही लगेगा आपको। जो जो प्रतिशत में पढ़े हैं उन सब बातों की आवश्यकता लाभ हानि में पड़ेगी। पढ़ के आए हैं प्रतिशत को पूरा? पढ़ के आए हो? प्रतिशत को पूरा पढ़ के आए हो ना? प्रतिशत का ही पूरा एप्लीकेशन है लाभ हानि। देखना अभी पूरे कंसेप्ट वही लगेंगे, कुछ अलग काम नहीं करेंगे अपन, पूरा प्रतिशत वाला काम करेंगे। चलो अब लाभ हानि को स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि के क्वेश्चंस में आने से पहले आपको इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा जो बार बार यूज होंगी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हिंदी में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हिंदी में इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर आप सामान को खरीद के लाएंगे वही मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर सामान को खरीद के लाएंगे, तो जिस मूल्य पर सामान आप खरीदते हैं, जिस मूल्य पर सामान आप खरीदते हैं उसी मूल्य को आप क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। आप सारी बातें अपने संदर्भ में सोचना। आप जिस मूल्य पर सामान को खरीद के ला रहे हैं, मान लो इस पेन को मैं 5 रुपए में खरीद के लाया, तो ये 5 रुपए इस पेन का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। इसको कॉस्ट प्राइस लिखूंगा बार बार, में ध्यान रखिएगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, बार बार सीपी ही लिखूंगा आगे चल के। तो जिस मूल्य पर आप सामान को परचेस करते हैं, जिस मूल्य पर आप सामान को खरीद के लाते हैं, वो मूल्य क्या होता है? सामान का क्रय मूल्य होता है। समझ आ रहा है? 5 रुपए में आपने सामान को खरीदा, तो ये 5 रुपया सामान का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। दूसरा आता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर आप सामान को बेचेंगे, जिस मूल्य पर आप सामान को बेचते हैं, जिस मूल्य पर आप सामान को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसी मूल्य को आप बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखो, क्रय करना मतलब खरीदना, विक्रय करना मतलब बेचना। क्रय करने का मतलब सामान को खरीदना और विक्रय करने का मतलब सामान को बेचना। अब क्रय मूल्य बोल दिया तो जिस मूल्य पर सामान को आप क्रय कर रहे हो, विक्रय मूल्य बोल दिया मतलब जिस मूल्य पर सामान को विक्रय कर रहे हो। तो जिस मूल्य पर सामान को आप खरीदेंगे, परचेस करेंगे, वो सामान का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। जिस मूल्य पर सामान को आप बेचेंगे, सेल करेंगे, वो सामान का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कहलाएगा। बन जाएगा? जैसे इस पेन को 5 रुपए में खरीदा, किसी व्यक्ति को मैं 8 रुपए में पेन बेच दिया, तो ये 8 रुपए क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। कोई और व्यक्ति मेरे पहचान का आया, उसको मैंने 5 में ही पेन बेच दिया, तो ये 5 भी क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। मान लो इसका समय खत्म हो गया, इसका कोई यूज नहीं होता अब, तो मैंने इसको 3 रुपया में बेचा, तो ये 3 रुपया भी क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। जितने रुपए में इस पेन को बेचूंगा वो प्राइस कहलाएगा सेलिंग प्राइस। समझ आ रहा है? विक्रय मूल्य। तो सारी बातें अपने संदर्भ में करना। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर सामान को क्रय करेंगे, क्रय मूल्य, मूल्य का मतलब प्राइस, तो जिस मूल्य पर सामान को क्रय करेंगे। विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब प्राइस, जिस मूल्य पर सामान को विक्रय करेंगे। क्रय करना मतलब खरीदना और विक्रय करना मतलब बेचना। तो जहां भी खरीदने की बात आई, क्रय मूल्य का डेटा देकर रखा है, जहां भी बेचने की बात आई, विक्रय मूल्य का डेटा आपको देकर के रखा है। क्रय मूल्य को ही हिंदी में लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्रय मूल्य का ही हिंदी में एक और नाम है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य भी बोल देगा तो कंफ्यूज मत होना, लागत मूल्य बोले या क्रय मूल्य बोले बात एक ही है। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। अब एक बात ये भी समझो कि सामान को जब आप खरीदेंगे तो पैसा आपका खर्च होगा,
तो जहां पैसा खर्च होने की बात हुई, ये सब चीजों को पकड़ोगे तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। जहां भी पैसा खर्च होने की बात हुई, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्रय मूल्य से संबंधित डेटा देकर रखा है। सामान को बेचोगे तो पैसा मिलेगा, तो जहां भी पैसा मिलने की बात हुई, जहां भी पैसा मिलने की बात हुई, वो कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य से संबंधित डेटा आपको देकर के रखा है। इस पेन को खरीदा 5 रुपए में, तो मेरा 5 रुपया खर्चा हुआ। इस पेन को बेचा 8 रुपया में, मेरे 8 रुपया मिल गया। तो जहां भी पैसा खर्चा होने की बात हुई, सामान के क्रय मूल्य से संबंधित डेटा आपको दे रहा है, और जहां भी पैसा मिलने की बात हुई, सामान के विक्रय मूल्य से संबंधित डेटा आपको देगा वो। क्योंकि कहीं कहीं समझ नहीं आता कि क्या दिया है, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। पैसा खर्च होने का मतलब कहीं ना कहीं क्रय मूल्य का ही डेटा देना चाह रहा है। पैसा मिलने का मतलब विक्रय मूल्य का डेटा देना चाह रहा है। बाकी मेन परिभाषा आप देखेंगे तो जिस मूल्य पर आप सामान खरीदेंगे वो मूल्य सामान का क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर सामान बेचेंगे वो मूल्य सामान का विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब बात करते हैं लाभ की, प्रॉफिट। प्रॉफिट, लाभ कब होगा बताइए? 5 का सामान खरीदा और 8 में बेचा। 5 का सामान खरीदने का मतलब मेरे हाथ से 5 रुपया गया है, और 8 का सामान बेचने का मतलब मेरे हाथ में 8 रुपया आया है। तो मेरे हाथ से 5 गया और 8 आया, इसका मतलब मेरे को लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा? तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। और वो लाभ निकालेंगे कैसे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा करके। वो लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। जैसे 5 रुपया का सामान खरीदा, 8 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 3 रुपए का। ये 3 रुपया का लाभ जो हुआ, ये 3 रुपया का जो लाभ हुआ, कैसे निकला 3 रुपया का लाभ? 8 में 5 घटाने पर। इसका मतलब लाभ का डेटा कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर। समझ आ रहा है लाभ कब होगा? जब बिक्री मूल्य क्या होगा? ज्यादा। खरीदी मूल्य से ज्यादा होगा कौन? बिक्री मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मेरे हाथ से पैसा गया, विक्रय मूल्य का मतलब मेरे हाथ में पैसा आया। 5 का सामान खरीदा मतलब मेरे हाथ से 5 गया, 8 का सामान बेचा मतलब मेरे हाथ में 8 आया, तो लाभ हो रहा है। समझ आ रहा है? वो लाभ 3 रुपया का कैसे निकला? 8 में 5 घटाने पर। अरे जो ज्यादा होगा उससे कम को घटाना है यार। तो लाभ में ज्यादा कौन होगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य को घटाएंगे। चलो अब बात करते हैं लाभ के प्रतिशत की, प्रॉफिट का परसेंट। प्रॉफिट के परसेंट की बात करते हैं। चलो अब इसको भूल जाओ, एक बार के लिए प्रतिशत में आ जाओ। मैं बोला आपकी सैलरी थी 5 रुपया, प्रारंभिक मान था 5, आपका प्रारंभिक सैलरी था 5, बढ़ा करके मैंने कर दिया 8। प्रारंभिक सैलरी आपका 5 रुपया था, बढ़ा करके मैंने 8 रुपया कर दिया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की मैंने सैलरी में आपके? जल्दी बोलो, कितने प्रतिशत की वृद्धि की? अरे निकाल लो, ऐसा ओरली कैलकुलेट नहीं होता है, तो रफ में ऊपर में कहीं पे निकाल लो, वहीं पे मत निकालो। कितना आएगा? 5 रुपया आपका सैलरी था, मैंने बढ़ा के 8 कर दिया। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर क्या ही प्रतिशत पढ़े हो? चल दो क्लास से उठ के आप, अगर ये नहीं बन पा रहा है तो एकदम ये शर्म आप लोग को आनी चाहिए। अगर आप 60% नहीं निकाल पा रहे हो तो, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही प्रतिशत पढ़ के बैठे हो आप तो छोड़ दो फिर पढ़ाई, चल दो, मैं तो बोल रहा हूं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि 5 से 8 होने का मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितना रुपया बढ़ा? 3। किस पर? तो 3 5 का कितना प्रतिशत है? 3 5 का कितना प्रतिशत आएगा? 60%। यही किए थे, जनसंख्या वाले प्रश्नों में यूज किए हैं अपन। लगभग हर जगह पे तो ये टॉपिक घुसा है यार, हर जगह पे घुसा है। इतना परसेंट वृद्धि तो कितना परसेंट कमी, इतना परसेंट कमी तो कितना परसेंट वृद्धि, हर जगह तो ये टॉपिक घुसा है। तो 5 से 8 रुपए मैंने आपका सैलरी किया, तो आपने क्या बोला था? सर 3 रुपया बढ़ा। वो 3 रुपया किस पर बढ़ा? 5 पर।
तो वो 3 रुपया 5 पर बढ़ा, तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब जो 3 रुपया बढ़ा है सर, वो 5 रुपया पर बढ़ा है, तो वो 3 5 का कितना परसेंट है, 3 5 का, 3 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आएगा 60। अब इसी को लाभ हानि के टर्म में बोलता हूं, देखना। मैं बोला 5 रुपया का सामान में खरीदा, 5 रुपया का सामान में खरीदा मतलब 5 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। 8 रुपया में सामान बेचा, तो 8 रुपया में सामान बेचा मतलब 8 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहां पे लाभ का प्रतिशत लिख देता हूं मैं, तो आप बोलेंगे सर 3 रुपया का लाभ हुआ, आप बोलेंगे 3 रुपया का लाभ हुआ सर, और ये 3 रुपया के लाभ के लिए मैंने कितने रुपए का निवेश किया, 5 रुपए। 5 रुपया क्रय मूल्य का मतलब मैं 5 रुपया निवेश कर रहा हूं। 5 का पेन खरीदा, व्यापारी हूं मान लो, 5 का पेन खरीदा मतलब 5 रुपया मैंने निवेश किया है। 8 का पेन बेचा मतलब 8 रुपया मिल गया मेरे को। तो 3 रुपया का लाभ हुआ, उस 3 रुपए के लाभ के लिए मैंने कितने रुपए का निवेश किया, 5। तो ये 3 रुपए के लाभ की गणना किस पे होगी, 5 पे। तो ये 3 रुपया का लाभ 5 रुपया पर कैलकुलेट होगा, तो ये 3 रुपया का जो लाभ हुआ है 5 रुपया पर हुआ है, तो ये 3 5 का कितना परसेंट है, 3/5 इंटू 100 कितना आएगा, 60। तो जो प्रतिशत वृद्धि था वही क्या है, लाभ का प्रतिशत। अब इसी को फॉर्मूला के तौर पे लिख रहा हूं केवल औपचारिकता पूरा करने के लिए। ऊपर क्या लिखेंगे, कुल लाभ, ये देखो लिखते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान मतलब क्या, क्रय मूल्य। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और कुल लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्या करोगे, क्रय मूल्य को माइनस। याद आ रहा है, वहां पे भी तो यही किए थे, कुल वृद्धि। और कुल वृद्धि कैसे निकाले थे, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके। तो केवल औपचारिकता पूरा करने के लिए लिखवाया हुई है, कोई काम का नहीं है ये। आपको सीधे क्या करना है, आपको सीधे ऐसा काम करना है, देखो तो यहाँ पे 25 का सामान खरीदा सर, 25 क्या है, कॉस्ट प्राइस। 28 में बेचा, 28 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो आप बोलेंगे लाभ का परसेंट, 3 रुपए का लाभ किस पे, 25 पे। तो 3 25 का कितना परसेंट है, 12%। ऐसे बताना है आपको, नोट करेंगे यहां तक। तो जो वृद्धि का परसेंट था वही लाभ का परसेंट है। ₹5 का सामान खरीद के 8 में बेच रहा हूं, 5 रुपए मैंने निवेश किया, बढ़ के 8 हो गया है। 3 रुपया बढ़ा, किस पर, 5 पे बढ़ा है। 3 रुपए का लाभ के लिए 5 रुपया रिस्पॉन्सिबल है। 3 रुपए के लाभ के लिए मैंने निवेश 5 रुपए का किया है। 3 रुपए के लाभ के लिए मैंने निवेश 25 रुपए का किया है। तो वो 3 रुपए का लाभ 25 पे कैलकुलेट हो रहा है, वो 3 रुपए का लाभ 5 पे कैलकुलेट हो रहा है। तो वो 3 5 का कितना परसेंट है, वो 3 25 का कितना परसेंट है। हो गया, कुछ डाउट तो नहीं इसमें। तो आपको ये फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, केवल ये औपचारिकता पूरा कर रहा हूं, ये सब कुछ काम का नहीं है भाई, ये कुछ काम का नहीं है। ये फॉर्मूला लगा लगा के आप ऐसा मत करना कि कुल लाभ ऊपर लिखेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इतना सब नहीं करना है। सीधे 5 रुपए का सामान खरीदा, हमेशा आदत डालेंगे, इधर सीपी लिखेंगे, इधर क्या, एसपी। जैसा बोल रहा वैसा आदत डालेंगे तब लाभ हानि बनेगा आपसे। पूरा आदत हमेशा इधर सीपी इधर एसपी लिखने का डालेंगे। सीपी एसपी, 5 का खरीदा 8 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 3, किस पर, 5 पे। तो वो 3 5 का कितना परसेंट है, 3/5 इंटू 100। 25 का खरीदा 28 में बेचा, 3 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 25 पे। तो वो 3 25 का कितना परसेंट है, 12 बनेगा। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, नोट किए इसको पूरा को, हानि को समझो। अब हानि को समझिए, लॉस। तो हानि के केस में ज्यादा क्या होगा, खरीदी मूल्य क्या होगा ज्यादा, बिक्री मूल्य क्या होगा कम। तो हानि के केस में ज्यादा क्या होगा, क्रय मूल्य। तो हानि के केस में क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। जैसे कि 5 का पेन खरीदा था और बेचा इसको 3 रुपया में, देख सकते हैं। तो यहां पर हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, कितने रुपए का, 2 रुपए का हानि हो रहा है।
तो हानि के केस में क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा रहेगा, खरीदी मूल्य ज्यादा, बिक्री मूल्य कम, तो हानि होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो हानि 2 रुपया का जो हुआ यहाँ पर कैसे निकला, 5 में 3 घटाने पर, तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करने पर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करने पर आपको हानि मिलेगा। बड़े से छोटे को माइनस करना होता है यार, बड़े से छोटे को माइनस करना होता है, बस बड़े से छोटे को माइनस करना है। हो गया, बनेगा यहां तक। अब हानि के परसेंट की बात करते हैं, ये वही बात है जैसा अपन क्या किए हैं, कमी का परसेंट, तो हानि के परसेंट की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब इसको भूल जाओ, फिर से प्रतिशत में आ जाओ। मान लो प्रारंभिक मान 5 रुपया है, आपका सैलरी 5 रुपया था, नया मान कितना 3, मैंने आपका सैलरी कितना कर दिया 3, 5 रुपया से सैलरी आपका 3 रुपया हो गया, कितने प्रतिशत का कमी आया, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, 40 आएगा। 5 रुपया सैलरी था, कम करके मैंने 3 कर दिया, तो आप बोले सर 2 रुपया आपने सैलरी मेरा कम किया, किस पर, 5 पर, 2 रुपया कम किए सर सैलरी, किस पर किए, 5 पर, तो 2 5 का कितना परसेंट है, 2/5 इंटू 100, काटने पर क्या आएगा 40%। इसी को लाभ हानि के टर्म में लिख रहा हूं, देखो अब इसी को लाभ हानि के टर्म में कैसे लिखूंगा, देखिए लाभ हानि के टर्म में कैसे लिखूंगा, 5 रुपया का सामान खरीदा, 5 रुपया क्रय मूल्य, 3 में सामान बेचा, 3 रुपया विक्रय मूल्य, तो 2 रुपया का क्या हुआ हानि, ये 2 रुपया के हानि के लिए मैंने कितने रुपए का निवेश किया था, 5 का, ये 2 रुपए के हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 5, ये 2 रुपए के हानि के लिए मैंने 5 रुपए का रिस्क लिया, इस 2 रुपए के हानि के लिए मैंने 5 रुपए का निवेश किया, तो ये 2 रुपए का हानि 5 रुपए पर कैलकुलेट होगा, तो हानि के प्रतिशत का मतलब कि जो 2 रुपए का हानि हुआ है वो 5 रुपए पर हुआ है, तो ये 2 5 का कितना प्रतिशत है, कौन 2, किसका 5 का, 2/5 इंटू 100। अब इसी को फॉर्मूला के तौर पे लिखूंगा तो ऊपर में क्या आएगा, कुल हानि, जैसे वहां कुल कमी आता था, यहां कुल हानि, नीचे प्रारंभिक मान, यहां पे क्या आ जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100, और ये कुल हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करने पर, जैसे वहां कुल कमी कैसे निकालते थे, प्रारंभिक माइनस अंतिम, तो वैसे ही यहां कुल हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी केवल औपचारिकता ही पूरा कर रहा हूं, इसमें भी कोई काम नहीं है अपन को, ये कोई काम का नहीं है। अपन क्या करेंगे देखो, जल्दी बताना तो मेरे को, अपन ऐसा काम करेंगे, बताना 20 रुपया का सामान खरीदा, जल्दी बोलो, 20 का सामान खरीदा, 20 का सामान खरीदा 18 में बेचा, कितने प्रतिशत का हानि हुआ, जल्दी बोलो, 20 का सामान खरीदा 18 में बेचा, 2 रुपया का हानि किस पर, 20 पर, तो 2 20 का कितना प्रतिशत है, तो 2 20 का कितना प्रतिशत है 10, अपन को ऐसा करना है। अपन देखेंगे 2 रुपया का हानि हुआ, 5 रुपया पर हुआ, तो वो 2 5 का कितना प्रतिशत है, कौन ऊपर किसका नीचे, याद है ना ये, यही तो पूरा चला है प्रतिशत के चैप्टर में। तो 2 रुपया का हानि किस पर, 5 पर, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है, 2 रुपए का हानि 20 पर, तो 2 20 का कितना प्रतिशत है। ये भी कोई काम का नहीं है, केवल ये बुक्स में है, वो मैच कराने के लिए ऐसा लिखवा रहा हूं, बाकी कोई काम का नहीं, अपन यूज नहीं करेंगे इसको, ध्यान रखिएगा, अपन ये सब फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, ये सब फिर भी बेसिक आवश्यकताएं हैं, और ये तो बनेगा ही यार, इसमें भी रटना क्या कि किससे किसको घटाना, क्या ही रटना यार, 5 का सामान खरीद के 3 में बेचूंगा तो हानि कितने का, 2 का, कैसे निकलेगा, 5 में 3 घटाने पे, 5 का सामान खरीद के 8 में बेचूंगा, लाभ कितने का, 3 का, कैसे निकलेगा, 8 में 5 घटाने पर। बढ़ू आगे, यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिए आप तक पूरा, जैसा बोल रहा वैसा थोड़ा फॉलो करते जाएंगे तो काम आसान लगेगा आपको, अपने हिसाब से काम करेंगे तो काम टफ हो जाएगा फिर आगे जाके। कल क्लास लूंगा, ध्यान रखिएगा, लाभ हानि की क्लास ही लूंगा कल।
प्रतिशत का एक और प्रैक्टिस शीट दूंगा मंडे को, लेकिन थोड़ा आसान रहेगा, वो केवल व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। जैसे औसत का एक और प्रैक्टिस शीट दिया था आपको, जो केवल व्यापम के हिसाब का था। प्रतिशत का भी वाला पीएससी प्लस व्यापम के हिसाब का है। ये सेपरेट एक व्यापम के लेवल का प्रैक्टिस शीट दूंगा मंडे को, उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। ये पीएससी प्लस व्यापम के हिसाब का प्रैक्टिस शीट था, एक सेपरेट व्यापम का दूंगा। तो हर चैप्टर में देखता हूँ 2-2 प्रैक्टिस शीट रहेगा, एक केवल व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और एक पीएससी और व्यापम दोनों के मिले जुले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। दोनों को ट्राई करिए, जितने अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे उतना बेसिक क्वेश्चन आपका आसान लगेगा आपको। मैथ्स में ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन लगाने पे फिर आसान क्या पता नहीं बनेंगे, टफ लगाएंगे तो आसान तो उसी में कवर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा तैयारी ढंग से रखेंगे, बन जाएगा यहाँ तक। अब देखो आधे चैप्टर में करना क्या है आपको, ध्यान से समझिए। 3 वैरायटी के प्रश्न बनेंगे, 3 वैरायटी में इस पूरे चैप्टर को बांट सकते हैं आप। 3 वैरायटी में आगे चल के अंकित मूल्य बट्टा वगैरह भी आएगा इसमें। 3 वैरायटी से इस पूरे चैप्टर को बांट सकते हैं। पहला वैरायटी क्या है, आपसे आधे चैप्टर में वो लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत डिमांड करेगा। लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत डिमांड करेगा। बताओ कितने प्रतिशत की लाभ या कितने प्रतिशत की हानि, ऐसा बोलेगा। लाभ का प्रतिशत बताओ, हानि का प्रतिशत बताओ, ये करेगा। आधे चैप्टर में क्या करेगा, वो लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत देगा और आपसे डिमांड क्या करेगा, सीपी या एसपी, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का डिमांड करेगा, इसका डिमांड करेगा। डिफरेंस समझ आ रहा है। आधे चैप्टर में ये काम, आधे चैप्टर में ये काम चलता है। मोटे मोटे तौर पे तो 2 ही वैरायटी है। आधे चैप्टर में देखना यही काम करना है, आज और कल के पूरे लेक्चर में यही काम करेंगे अपन। देखना आधे चैप्टर में जो प्रश्न आएंगे उसमें पूछेगा बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि। आधे चैप्टर में वो लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट दे करके सीपी और एसपी का डिमांड करेगा। और उसके बाद कुछ प्रश्न अपन देखेंगे जहां पे दोनों मिक्स चलेगा, दोनों मिक्स चलेगा। दोनों कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहां पे दोनों मिक्स होकर के प्रश्न बनाएंगे अपन। तो इसको तो अभी छोड़ दो, ये कैसे करना है वो देखेंगे आगे चल के। मेनली अपन को समझना है कि आधे चैप्टर में वो लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट डिमांड करेगा। बताओ लास्ट में जाके प्रश्न ऐसा बनेगा, बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि। आधे चैप्टर में बोल देगा 20% लाभ हो रहा है कि 30% हानि हो रहा है, तो अंतिम में जाकर के वो बोलेगा बताओ क्रय मूल्य कितना था सामान का या विक्रय मूल्य कितना था। और थोड़े क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे दोनों चीजें मिक्स होकर के काम चलेगा, ये भी दे देगा ये भी दे देगा। समझ आ रहा, दोनों दे देगा आपको, कुछ और ही डिमांड करेगा। तो उसको छोड़ो, अभी अपन इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो तो बन ही जाएगा अपन से। इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अभी मैंने जितने फॉर्मूले जितनी बातें बताई हैं, देखो अभी मैंने लाभ का परसेंट निकालना आपको सिखाया, मैंने आपको हानि का परसेंट निकालना सिखाया। तो अभी अपन ये वाले वैरायटी पे काम करेंगे, ये वाले वैरायटी पे। जब जब वो लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट डिमांड करेगा तो अपना अप्रोच क्या होगा, तो अपन ये वाले वैरायटी पे भी काम करेंगे। इसीलिए मैंने केवल आपको अभी यही समझाया है कि लाभ का परसेंट कैसे निकालना है अपन को और हानि का परसेंट अपन को कैसे निकालना है। केवल मैंने अभी ये समझाया है आपको, आगे चल के बताऊंगा कि लाभ का परसेंट देगा हानि का परसेंट देगा तो अप्रोच क्या होगा। आधे चैप्टर भर में देखना आपसे पूछेगा इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ या हानि का परसेंट। इतने में इतना खरीदा इतने में इतना बेचा, तो बताओ लाभ या हानि का परसेंट। इतने का मूल्य इतने के मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ या हानि का परसेंट। तो लाभ या हानि का परसेंट पूछेगा, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे पहले इन प्रश्नों को डील करते हैं, फिर ये वाले वैरायटी में अपन आएंगे जहां पे ये गिवन होगा और डिमांड करेगा सीपी और एसपी का। तो ये वाले वैरायटी में अपन अभी काम करेंगे। तो आपसे जब जब लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पूछेगा प्रश्न में, जब जब आपसे लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट प्रश्न में पूछेगा, तो आप भागना सीपी और एसपी के पीछे। आप सीपी और एसपी का जुगाड़ के पीछे लग जाना। सीपी हमेशा लेफ्ट साइड लिखना, एसपी हमेशा राइट साइड। जब जब आपसे लाभ या हानि का परसेंट पूछा, आपका उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि कहीं से सीपी और एसपी का जुगाड़ हो जाए। सर सीपी एसपी का जुगाड़ हुआ, काम खत्म। सीपी मिला 25, एसपी मिला 28, क्या हो रहा है, लाभ। लाभ का परसेंट कितना, 3/25 इंटू 100, सीधे बोलेंगे कितना, 12%। सीपी एसपी के जुगाड़ के पीछे आपको लगना है बस। सीपी मिला 20, एसपी मिला 18, सीधे बोलेंगे हानि हो रहा है सर, हानि का परसेंट 2/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं बात को? और हमेशा सीपी को इधर ही लिखेंगे, एसपी को इधर ही लिखेंगे, हमेशा बीच में एरो लगा लेंगे ऐसा, जिससे गलती से भी गलती नहीं होगी। एकदम दिखेगा कि सर ऊपर में हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस, और नीचे में क्या आएगा, लेफ्ट वाला वैल्यू। ऊपर में क्या आएगा, डिफरेंस, और नीचे में क्या आएगा, लेफ्ट वाला वैल्यू। और देखना भी नहीं पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि, बढ़ रहा है मतलब लाभ, कम हो रहा है मतलब हानि। तो आदत डाल लेंगे कि सीपी हमेशा लेफ्ट साइड और एसपी हमेशा राइट साइड। समझ आ रहा है? आपको जब जब प्रश्न में पूछेगा बताओ कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट का हानि, बताओ कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट का हानि, सीपी और एसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना। सीपी और एसपी का जुगाड़ हुआ, काम खत्म हो जाएगा। सीपी 25, एसपी 28, सीधे 3 रुपए का लाभ किस पर, 25 पर, तो 3 25 का कितना परसेंट है, 3/25 इंटू 100। सीपी 20, एसपी 18, 2 रुपए का हानि किस पर, 20 पर, 2 20 का कितना परसेंट है, 10। सीधे ऐसा करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो सीपी एसपी का जुगाड़ करना है। जब जब लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पूछा तो सीपी एसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना। तो मैं बोल रहा सीपी और एसपी का जुगाड़ करना है आपको। जब जब लाभ या हानि का परसेंट पूछेगा तो सीपी एसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना। लेकिन ये सीपी एसपी का जो जुगाड़ करेंगे ये सेम क्वांटिटी का सीपी एसपी होना चाहिए। आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसको समझ जाएंगे तो। सीपीएसपी का जो जुगाड़ करेंगे वो सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो? सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी होना चाहिए, तभी आप लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट सही बता पाओगे। सीपीएसपी मिलना तो ठीक है लेकिन वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। आधा चैप्टर तो इसी पे चलता है, ये समझ गए तो काम खत्म हो जाएगा। देखना 10-10, 15-15 सेकंड लगेगा आपको प्रश्न बनाने में, वो भी पूरा प्रोसेस से समझ के बनाने में, क्योंकि स्टेप्स आप स्किप कर लोगे। तो मैं बोला सीपीएसपी का जुगाड़ करना, लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पूछा तो सीपीएसपी का जुगाड़ करना। लेकिन मैंने यहां पर एक लाइन जोड़ी कि सीपीएसपी का जो जुगाड़ करेंगे वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। इसको समझना, ये सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी क्या है। जैसे मान लो 2 किलोग्राम चावल में 10 रुपया में खरीदा, 2 किलोग्राम चावल में 10 रुपया में खरीदा, समझते चलो अभी। 2 किलोग्राम चावल 10 रुपया में खरीदा। अब इसको पढ़ करके इतना तो समझ में आना चाहिए कि 2 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। इतना तो समझ आना चाहिए। 10 रुपया में खरीदा मतलब क्रय मूल्य है कितने किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का। इतना तो लाभ हानि के टर्म में पढ़ना आना चाहिए आपको। 2 किलोग्राम चावल 10 रुपया में खरीदा, 1 किलोग्राम चावल 8 रुपए में बेचा। 1 किलोग्राम चावल 8 रुपए में बेचा, तो ये 8 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य। कितने किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का। तो मैं बोला इस सौदे में मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब एक बात समझो, मैंने बोला कि लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पूछा तो सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाओ। तो आप ये नहीं कि सर सीपी 10 रुपया, खरीदा मतलब ये क्रय मूल्य 10 रुपया, बेचा मतलब ये विक्रय मूल्य 8 रुपया, 10 से 8 होने का मतलब हानि, हानि का परसेंट 2/10 इंटू 100। तो यहां से आप हानि का परसेंट 20% बता देंगे तो गलत हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खरीदा मतलब हाँ ये सीपी, बेचा मतलब हाँ ये एसपी, उठा लो ये सीपी ये एसपी और निकाल दो, ऐसा नहीं है। सीपी है ये लेकिन कितने किलोग्राम का, 2। एसपी है ये लेकिन कितने किलोग्राम का, 1। अलग अलग क्वांटिटी का सीपीएसपी नहीं होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी। अब सेम का मतलब जो आपका मन करे, ऐसा नहीं कि एक ही का लिखना है, जो आपका मन करे। सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी मतलब जितने का सीपी लिखोगे उतने का ही क्या लिखना है आपको, एसपी। जैसे 2 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना, 10, तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना, और 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना, 8। एक का सीपी है, एक का एसपी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो लाभ का परसेंट 3/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 60%। आप बोले सर सीपी में 2 किलोग्राम का लेता हूं तो एसपी भी 2 किलोग्राम का लो। अब 1 किलोग्राम का एसपी 8 तो 2 किलोग्राम का 16, तो लाभ का परसेंट यहां पर भी वही आएगा। ये देखो 6/10 इंटू 100 कितना आएगा, 60% आएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो मैं बोल रहा सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही का सीपी एक ही का एसपी लिखना है, सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी। सीपीएसपी लिखेंगे लेकिन वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, तभी आप लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट सही सही निकाल पाओगे। खरीद के ला रहे हो 5 किलोग्राम, बेच रहे हो 1 किलोग्राम और बोलोगे वो मूल्य और ये मूल्य के बेसिस पे मेरे को हानि हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा यार। 100 किलोग्राम खरीद के ले आया 1 लाख रुपए का,
100 किलोग्राम 1 लाख रुपए का खरीद के ले आया, 1 किलोग्राम 10,000 में बेच दिया, फिर भी आप बोलोगे 90,000 का हानि हो गया, तो गलत है ना यार। 100 किलोग्राम खरीदा हूं 1 लाख का और 1 किलोग्राम बेचा हूं 10,000 में, सोचो, उसके बाद आप बोलते हो कि 90,000 का हानि हो गया, तो गलत है ये बात। तो 100 किलोग्राम खरीदा हूं 1 लाख का, मतलब 1 किलोग्राम कितने का खरीदा रहा हूँ? 1,000 का, और 1 किलोग्राम बेचा हूं 10,000 में, मतलब 9,000 रुपया का लाभ। किस पे? 1,000 पे। समझ पा रहे हैं? तो जितने का क्रय मूल्य उतने का ही विक्रय मूल्य। सीपीएसपी लिखना है, सीपीएसपी आपको लिखना है, सीपी और एसपी, सीपी हमेशा लेफ्ट साइड, एसपी हमेशा राइट साइड, क्रय मूल्य हमेशा लेफ्ट साइड, विक्रय मूल्य हमेशा राइट साइड। तो सीपीएसपी का जुगाड़ करो। जब जब प्रश्न में आपसे लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पूछेगा, सीपीएसपी का जुगाड़ करो। सीपी लेफ्ट साइड, एसपी राइट साइड, लेकिन वो सीपीएसपी सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, याद रखेंगे ये। वो सीपीएसपी सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। अब सेम क्वांटिटी का मतलब जितने का सीपी उतने का ही एसपी। ऐसा नहीं कि एक का सीपी और एक का एसपी लेना है, 2 का सीपी तो 2 का एसपी लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, 10 का सीपी तो 10 का एसपी लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक का सीपी एक का एसपी लिखा मैं, 2 किलोग्राम का क्रय मूल्य 10, तो 1 किलोग्राम का कितना? 5, और 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना? 8। तो यहां पर 3 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर? 5। यहाँ पे 6 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर? 10। 5 नंबर में 3 नंबर लाओ या 10 नंबर में 6 नंबर लाओ, परसेंट तो 60 ही रहेगा ना। 5 नंबर में 3 नंबर लेके आओ या 10 नंबर में 6 नंबर लेके आओ, परसेंट कितना रहेगा? 60 रहेगा। तो 3 रुपए का लाभ कमाओ 5 रुपए पर, या 6 रुपए का लाभ कमाओ 10 रुपए पर, परसेंट तो आपका क्या रहेगा? 60 ही रहेगा। तो मैं ये बोल रहा, सीपी और एसपी का जुगाड़ लगाना, लेकिन ये सीपी और एसपी का जुगाड़ सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि बस 10 रुपए में खरीदा मतलब ये सीपी ले लिए, और ये 8 रुपए में बेचा मतलब एसपी ले लिए, ये सीपी ये एसपी, और देखिए 2 रुपया का हानि, 10 रुपया पर हानि का परसेंट 20, गलत हो जाएगा ये। चेक कर लेना कि क्या ये सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी है। तो आप देख पा रहे हैं सर, ये 2 किलोग्राम का सीपी है और ये 1 किलोग्राम का एसपी है। अलग अलग क्वांटिटी का सीपीएसपी लेने पे लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट कभी भी सही नहीं आएगा। सेम क्वांटिटी का लेना है, सेम का मतलब जो आपका मन करे, जितने किलोग्राम का सीपी उतने किलोग्राम का एसपी, जितने पीस का सीपी उतने पीस का एसपी, क्वांटिटी सेम रखेंगे। समझ आ रहा है? यहां तक नोट करिए, इनको नोट कर लीजिए। जिनको थोड़ा बेसिक में दिक्कत होता है ये प्रश्न नोट कर लीजिए, ऐसा लिख के काट दीजिए और ऐसा लिखिए। फिर जिनको दिक्कत होता है ये सब चीजों में लिखिए, अभी और भी बेस बचा है, बनाएंगे यहां तक। और थोड़ा अप्रोच समझते हैं प्रश्नों को करने का। ये तो बेस बता रहा हूं मैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा और अप्रोच समझते हैं प्रश्नों को, कैसे और आराम से बनाया जा सके। पूरा परसेंटेज ही चल रहा है देखा जाए तो। समझ आ रहा है? सैलरी किसी व्यक्ति का 5 रुपया से बढ़ा के 8 कर दिए, तो सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, वही परसेंटेज प्रॉफिट है। 5 रुपया से कम करके 3 रुपया कर दिए, तो सैलरी में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, वही परसेंट लॉस है। 5 से सैलरी बढ़ा के 8 किए तो 60% का वृद्धि किए हो, 5 से सैलरी कम करके 3 किए तो 40% का कमी किए हो, तो वही प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर प्रतिशत लाभ बन रहा है, वही प्रतिशत कमी यहाँ पर प्रतिशत हानि बन रहा है। ये समझ आया? सेम क्वांटिटी का होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो कैलकुलेट होगा यार लाभ का परसेंट हानि का परसेंट। अलग अलग क्वांटिटी में कैसे कर दोगे? खरीदे हो 2 किलोग्राम 10 रुपए में, बेचे हो 1 किलोग्राम 8 रुपए में, अब आप इस 10 और 8 को लेकर के बोलोगे 2 रुपया का हानि हुआ, तो गलत है ना यार। 1 किलोग्राम चावल आपके पास बच भी तो गया है, 1 ही किलोग्राम तो बेचे हो ना, 1 किलोग्राम घर में रखा भी तो हुआ है। तो 1 किलोग्राम बेचे हो बस, खरीदे 10 रुपए का 2 किलोग्राम, बेचे 1 किलोग्राम 8 रुपया में, तो इस 10 और 8 के बेसिस पे आप बोलोगे 2 रुपया का हानि हो गया मेरे को सर, तो गलत है।
क्योंकि 1 किलोग्राम चावल बेचे, 1 किलोग्राम घर में रखा भी तो है आपके। समझ पा रहे हैं? तो सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी आपको लिखना है। नोट किए यहां तक? चलो इसके आगे देखो फिर, ध्यान से समझना थोड़ा सा और बेसिक। 5 रुपया सीपी, 8 रुपया एसपी, बता देंगे लाभ का परसेंट। 3/5 इंटू 100 कितना आएगा? 60% आएगा। 5 रुपया सीपी, 8 रुपया एसपी, लाभ का परसेंट आएगा 60। दोनों साइड दो दो का गुणा किया, समझना, समझ लो पहले। दोनों साइड दो दो का गुणा किया, दोनों साइड दो दो का गुणा किया। चलो, दोनों साइड दो दो का गुणा किया, कितना हो गया? 10। यहां पर भी लाभ का परसेंट क्या आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो, यहां पर भी लाभ का परसेंट कितना आएगा, तो यहां पर भी लाभ का परसेंट कितना आएगा? 60। दोनों साइड 10-10 का गुणा किया, कितना आया? 50 और 80। यहां पर भी लाभ का परसेंट कितना आएगा? यहां पर भी लाभ का परसेंट क्या आएगा? 60 ही आएगा। समझ आ रहा है? दोनों साइड समान संख्या का गुणा कर दो, उसके बाद परसेंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंट में। 5 से 8 होने का मतलब 60% का वृद्धि, 10 से 16 होने का मतलब भी 60% का वृद्धि, 30 से 50 होने का मतलब, सॉरी, 50 से 80 होने का मतलब भी 60% का वृद्धि। 5 का सामान खरीद के 8 में बेचा, लाभ का परसेंट 60 आया। दोनों साइड दो दो का गुणा करके अब निकाला, लाभ का परसेंट 60 आया। दोनों साइड 10-10 का गुणा करके अब निकाला, लाभ का परसेंट 60 आया। दोनों साइड समान संख्या का गुणा करने के बाद परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 3 रुपया का लाभ कमाए किस पर? 5 पर। यहां पे 6 रुपए का लाभ 10 पर, एक ही बात है। यहां पे 30 रुपए का लाभ किस पर? 50 पर, एक ही बात है। यहां पर 3 रुपए का लाभ 5 पर कमाए, यहां पर 6 रुपए का लाभ 10 पर कमाए, और यहां पर 30 रुपए का लाभ 50 रुपए पर कमाए, परसेंट हर बार क्या बनेगा? 60। तो दोनों साइड समान संख्या का गुणा कर दो और फिर लाभ का परसेंट निकालो, तो कोई फर्क उत्तर में नहीं आएगा, ये समझाना चाह रहा हूं। या दोनों साइड काट दो, दोनों साइड काट करके आप लाभ का परसेंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों साइड गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है परसेंट में, तो दोनों साइड काटने पर भी कोई परसेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीपीएसपी आप लिखेंगे, लाभ का परसेंट निकालेंगे, दोनों साइड समान संख्या का गुणा करके लाभ का परसेंट निकालो, दोनों साइड समान संख्या का गुणा करके लाभ का परसेंट निकालो, लाभ के परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या हानि के परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अब अपन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि अपन को करना क्या है। अपन को प्रश्नों में करना क्या है? अपन को प्रश्नों में यह करना है कि अपन यहां पर सीपी तभी लिखेंगे जब वो 1 का होगा, 1 किलोग्राम का, 1 लीटर का, 1 पीस का। यहां पर एसपी तभी लिखेंगे जब वो 1 का होगा, 1 किलोग्राम का, 1 लीटर का, 1 पीस का। यहां पर सीपी अपन तभी लिखेंगे जब वो 1 का होगा, यहां पर एसपी तभी लिखेंगे जब वो 1 का होगा। उसके बाद देखेंगे कि वो डेटा आसान है क्या। अगर आसान होगा तो सीधे क्या करेंगे, लाभ का या हानि का परसेंट निकाल देंगे। आसान मतलब ये देखो डेटा ऐसा है, बहुत आसान है सर, सीधे लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट निकाल दूंगा। मेरा उद्देश्य रहेगा कि यहां पर मैं 1 का सीपी लिखूं और 1 का एसपी लिखूं, 1 का सीपी और 1 का एसपी लिखूं। अब डेटा आसान दिख रहा है तो सीधे प्रोसीड कर दूंगा मैं और लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट निकाल दूंगा, अगर डेटा आसान लग रहा है तो। लेकिन यहां पर सीपी तभी लिखूंगा जब वो 1 का होगा, यहां पर एसपी तभी लिखूंगा जब वो 1 का होगा। 1 किलोग्राम का सीपी, 1 किलोग्राम का एसपी, 1 लीटर का सीपी, 1 लीटर का एसपी, 1 पीस का सीपी, 1 पीस का एसपी। डेटा आसान लगा इस प्रकार का, निकाल दिया सीधे लाभ का परसेंट, हानि हुआ तो हानि का परसेंट। लेकिन डेटा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, मान लो डेटा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, फ्रैक्शन में आ गया डेटा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड समान संख्या का गुणा करके डेटा को पहले आसान कर लूंगा, उसके बाद लाभ या हानि का परसेंट निकालूंगा। तो मेरा उद्देश्य 1 का सीपी 1 का एसपी का रहेगा, 1 का सीपी 1 का एसपी लिखूंगा, उसके बाद डेटा को देखूंगा कि डेटा आसान है कि नहीं। आसान मतलब पूर्ण संख्या में होगा, मतलब आसान है। फ्रैक्शन में डेटा आ गया तो मैं दोनों साइड ऐसी संख्या का, समान संख्या का गुणा करूंगा जिससे नीचे वाले डेटा निपट जाएं, डेटा आसान हो जाएगा, सीधे प्रोसीड कर दूंगा लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट में। समझना क्या बोलना चाहता हूं, देखना एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, समझिए। ये सब तो आता है कि 50 संतरों का मूल्य 200 रुपए है तो 1 का मूल्य 200/50।
एक एक नियम तो आता ही है, अपन को हर जगह यूज करते हैं। 20 संतरों का मूल्य 80 रुपए, तो एक का मूल्य कैसे 80/20, ये करते हैं ना ये। चलो एक प्रश्न देखना, समझते चलो, अभी लिखो मत आप लोग। 10 रुपए में 15 संतरे खरीदा, 10 रुपए में 15 संतरे खरीदा और 15 रुपए में 10 संतरे बेचा। समझो कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो 10 रुपए में 15 संतरे खरीदा और 15 रुपए में 10 संतरे बेचा, कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई पूछ रहा है। देखो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, तो अपना उद्देश्य क्या है सर, यहां पे सीपी तभी लिखना जब वो 1 का होगा, और यहां पे एसपी तभी लिखना जब वो 1 का होगा। अपना उद्देश्य ये है। अपन को सीपी एसपी चाहिए सेम क्वांटिटी का, बता देंगे लाभ का परसेंट हानि का परसेंट, सेम क्वांटिटी का सीपी एसपी चाहिए। अब यहां पे सीपी तभी लिखूंगा जब वो 1 का होगा, यहां पे एसपी तभी लिखूंगा जब वो 1 का होगा। चलो सीपी में कॉन्सेंट्रेट करो। 10 रुपए में 15 संतरे खरीदा, मतलब 15 संतरों का क्रय मूल्य कितना, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना 10/15 होगा ना यार, कितना आता है करने। 15 संतरों का क्रय मूल्य 10, तो एक संतरे का क्रय मूल्य 10/15। रुपए वाला डेटा हमेशा ऊपर, क्वांटिटी वाला हमेशा नीचे आता है। ये तो आता होगा बेसिक। कितना 15 संतरों का क्रय मूल्य 10, तो एक संतरे का क्रय मूल्य 10/15, एक का सीपी हो गया ये। अब यहां पे एक का एसपी लिखो। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 15, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना 15/10। एक का सीपी एक का एसपी चिपका दिया मैं यहां पर, एक का सीपी एक का एसपी। लेकिन ये डेटा पसंद आ रहा है क्या, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा लाभ के परसेंट या हानि के परसेंट के लिए। डेटा आसान होता 10-15 होता तो निकाल देता, आसान डेटा होता तो निकाल देता। फ्रैक्शन में डेटा आ गया, ये एक का सीपी लिखा मैं, ये एक का एसपी लिखा, लेकिन डेटा फ्रैक्शन में है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे प्रोसीड करने में तो टफ हो जाएगा सर। एक का सीपी है, कैसे लिखा एक का सीपी, मैंने बोला कि लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट चाहिए तो इधर पे सीपी लिखो, इधर पे एसपी लिखो, और आपका उद्देश्य होगा शुरू में एक का सीपी यहां लिखो, एक का एसपी यहां लिखो, एक का सीपी एक का एसपी। तो 15 संतरों का क्रय मूल्य 10, 15 संतरों का क्रय मूल्य 10, तो एक का क्रय मूल्य 10/15। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 15, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 15/10। एक का सीपी हो गया, एक का एसपी। लेकिन मेरे को डेटा पसंद नहीं आ रहा है सर, क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या करूं, नीचे वाले से कट जाए ऐसा कोई डेटा जल्दी से सोचो। 30, तो 30 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो। 30 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करने का मतलब 30 का सीपी 30 का एसपी लिख दिया। 30 का सीपी कितना 20 रुपया, और 30 का एसपी कितना 45 रुपया। अब डेटा आसान लग रहा है सर, लाभ का परसेंट बताऊंगा 25/20 इंटू 100, कितना आ जाएगा 20×5 100, 25×5 125। ये देखो समझ आ रहा है। आप एक का सीपी एक का एसपी लिखो, डेटा पसंद आ गया, पसंद आने का मतलब आसान है तो प्रोसीड कर देना। पूर्ण संख्या में डेटा है तो प्रोसीड कर देना, पूर्ण संख्या में डेटा नहीं है तो आप क्या करना, नीचे वालों से कट जाए ऐसा डेटा सोचना। तो नीचे वालों से कटे ऐसा कोई भी डेटा सोचो, 30 ही सोचना कंपलसरी नहीं है, 60-90 जो सोचना है सोचो, क्योंकि नीचे वालों से कट जाए ऐसा डेटा आप सोचे। 30 का दोनों साइड गुणा किया। अब मेरे को ये बताओ, ये एक का सीपी था ना, 30 से गुणा करने पर ये हो गया 30 का सीपी। ये एक का एसपी था, 30 का गुणा करने पर ये क्या हो गया 30 का एसपी। तो क्वांटिटी तो सेम ही है ना, ये 30 का सीपी और ये 30 का एसपी। मेरा उद्देश्य था क्वांटिटी सेम रहे, वो कितने का सीपी मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन जितने का सीपी उतने का ही एसपी रहे। तो मैंने दोनों साइड 30 का गुणा किया, तो ये 30 का सीपी 30 का एसपी, 20 और 45। अब डेटा बहुत आसान है, कितने का लाभ हुआ 25 का, किस पे 20 पे, 25/20 इंटू 100 कितना आया 125%। आप बोले सर मैं काटूंगा इसको ऐसा, ये देखो आप ऐसा बोले सर मैं थोड़ा सा कट पीट करके बनाऊंगा। कट पीट करने का मतलब समझना, सर मैं ऐसा कट पीट करूंगा, ये 10/15 जो आप लिखे हैं, 15/10 जो आप लिखे हैं, इसको मैं ऊपर नीचे काट सकता हूं, बिल्कुल काटो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरलतम रूप हो गया ना। 10/15 को आपने क्या लिख दिया 2/3, 15/10 को आपने क्या लिखा 3/2। लेकिन अभी भी डेटा मजा नहीं आ रहा देख के, तो फिर से नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा बताओ मेरे को। 6 का गुणा करने का मतलब आपने 6 का सीपी 6 का एसपी लिखने का सोचा है, तो 6 का सीपी कितना 4 और 6 का एसपी कितना 9, 4 से 9 लाभ हो रहा है, लाभ का परसेंट 5/4 इंटू 100,
4 से 100 काटेंगे 25 बार, 25 बचे कितना, 125 ही आएगा। ऐसा कर लो। परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में यही तो फायदा है आपके पास। आप ये डेटा लेके बना लो तो भी चलेगा। 30 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 30 का सीपी, 30 का एसपी। 6 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 6 का सीपी, 6 का एसपी। मैंने आपको क्या समझाया था, देखो मान लो ये 1 का सीपी 1 का एसपी था, लाभ का परसेंट 60 आया। दोनों साइड 2-2 का गुणा किया तो ये 2 का सीपी 2 का एसपी, तो भी परसेंट सेम आया था। दोनों साइड 10-10 का गुणा किया, 10 का सीपी 10 का एसपी, तो भी परसेंट सेम आया था। मैंने बोला था दोनों साइड समान संख्या का गुणा करने पर परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर हो रहा है। यहां पर आपने सबसे पहले तो ये बोला कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 10, तो एक संतरे का क्रय मूल्य 10/15। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 15, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 15/10। हमेशा सीपी को इधर लिखना, एसपी को इधर लिखना। पहली बात तो ये याद रखिएगा, हमेशा सीपी इधर और एसपी इधर। एक का सीपी लिखने का आदत डालो शुरू में और एक का एसपी। डेटा पसंद आया तो प्रोसीड कर दो, नहीं आया तो उसको ठीक कर लो। तो एक का सीपी कैसे लिखेंगे, 15 संतरों का क्रय मूल्य 10, तो एक संतरे का क्रय मूल्य 10/15। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 15, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 15/10। ये भी भूल गए एग्जाम में तो रट लो, ऊपर हमेशा रुपए नीचे क्वांटिटी आ जाएगा, ऊपर रुपए और नीचे क्वांटिटी। वही बात हो गई यार, जैसे 4 संतरों का मूल्य अगर मैं 24 रुपए बोलूं, तो आप बचपन में सीखे हैं एक एक नियम। एक संतरे का मूल्य कितना बताते हैं आप, 24/4। रुपए ऊपर जाता है, क्वांटिटी कहां आता है, नीचे। तो वैसे ही हो रहा है, 15 संतरों का मूल्य 10, तो एक का मूल्य 10/15। 10 संतरों का मूल्य 15, तो एक का मूल्य 15/10। ये डेटा तो सर पसंद नहीं आ रहा है, ये सीपी है एक का, ये एसपी है एक का, लेकिन मेरे को डेटा पसंद नहीं आ रहा है। तो डेटा को ठीक कर लो, नीचे वाले से कट जाए ऐसा कोई डेटा सोचो। 30, दोनों साइड 30 का गुणा कर दो, नीचे वाले निपट जाएंगे। 15 से 30 कटा 2 बार, 10 से 30 कटा 3 बार। सीपी 20, एसपी 45, 20 का खरीदा 45 का बेचा। ये 30 का सीपी 30 का एसपी मिल गया, सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, लाभ का परसेंट आ गया। आप बोले सर 10/15 को मैं 2/3, 15/10 को मैं 3/2 लिख सकता हूं। ऊपर नीचे काटने के लिए पूरे गणित में फ्री हो आप। एक का सीपी एक का एसपी, ये है सरलतम रूप में आ चुका है अपने। अब आप बोले सर नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा, 6 का गुणा किया तो ये 6 का सीपी 6 का एसपी, तो भी लाभ का परसेंट कितना आएगा, 125। दोनों साइड समान संख्या का गुणा आपको करना है। दोनों साइड समान संख्या का गुणा करिए, जितने का सीपी है उतने का ही एसपी रहेगा, आपको परसेंट मिल जाएगा। आधा चैप्टर तो इसी पे चलता है, यही यही करना है आपको आधे चैप्टर में। 10-20 सेकंड का काम है, फॉर्मूला तो इसमें कुछ लगा ही नहीं, देख सकते हैं आप बोलेंगे लाभ हानि का प्रश्न है तो लाभ हानि का कोई फॉर्मूला सोचने बैठ जाएंगे। फॉर्मूलों का काम ही नहीं इस चैप्टर में। लाभ हानि का प्रश्न दिखा तो लाभ हानि का कोई फॉर्मूला दिमाग में लाने का सोच रहे हो, वो सब मत करना यार इस चैप्टर में। लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट पूछा, सीधे एक का सीपी एक का एसपी लिख दो। डेटा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का मतलब आसान लग रहा है, प्रोसीड कर दो। आसान नहीं लग रहा है तो ऐसी संख्या सोचो जो नीचे वालों से कट जाए, दोनों साइड उसका मल्टीप्लाई कर दो, डेटा आसान हो गया। उसके बाद प्रोसीड कर दो। लाभ का परसेंट तो आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं। 25 रुपया का लाभ हो रहा है सर 20 पर, 5 रुपया का लाभ हो रहा है 4 पर, परसेंट तो सेम 125 ही आएगा। सोच पा रहे हो कैसे करना है? ये सब तो कर लोगे ना यार, ये सब एक एक नियम बचपन में जो सीखे हो, इसको तो कल भी यूज कर रहा था, इतना परसेंट इसके बराबर तो इतना परसेंट इसके बराबर, वही सब तो है बचपन से जो पढ़ते आए हो आप। ट्राई करो, तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आज के लिए, जल्दी आंसर निकालना। ऐसा नहीं कि 30 का गुणा करना है ना, 60 का करके देख लो। 60 का करने का मतलब 60 का सीपी 60 का एसपी हो गया। अरे एक का सीपी एक का एसपी है, दोनों साइड 30 का गुणा किया मतलब 30 का सीपी 30 का एसपी हो गया। समझ आता है क्या बोल रहा हूं? एक संतरे का मूल्य 4 रुपया है, 30 का गुणा किए 30 का मूल्य मिल गया, 10 का गुणा किए 10 का मूल्य मिल गया। एक का मूल्य पता है, उसमें जितने का गुणा करेंगे उतने का मूल्य आते जाएगा। तो एक का मूल्य पता है मेरे को सीपी, एक का मूल्य एसपी। अब उसमें 30-30 का गुणा किए तो 30 का सीपी 30 का एसपी, 6-6 का गुणा किए तो 6 का सीपी 6 का एसपी।
लिखो क्वेश्चन है, ट्राई करो तो आप लोग फटाफट बनाना इसको। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। भाव बता रहा है ये। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? अरे समझ के बनाओ, थोड़ा सा समझ के। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदा और 20 रुपए में 16 अंडे बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है, सीपी लेफ्ट साइड, एसपी राइट साइड, बीच में एरो लगा लीजिए। आ गया? फटाफट पेन चलाओ यार। ठीक, ठीक है। आधा चैप्टर में तो यही सब कराएगा आपसे। क्वांटिटी सेम करो, तो उद्देश्य पहले रखो कि एक का सीपी एक का एसपी मिल जाए। सेम क्वांटिटी का सीपी एसपी, तो आप एक का सीपी एक का एसपी निकाल के बैठ जाओ पहले। उसके बाद देखो डेटा ठीक लग रहा है कि नहीं। ठीक लगने का मतलब आसान लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा है तो उसको आसान कर लो। दोनों साइड समान संख्या का गुणा करने पर परसेंटेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑनलाइन वाले बताइए भाई जल्दी से, बाकी लोग भी। हो पा रहा है सॉल्व? बनाओ बनाओ जल्दी से, बाकी लोग भी। 10/12 20/16 लेके ही प्रोसीड कर सकते हैं, या ऊपर नीचे काट के सरलतम रूप में बनाओ यार। अभी चालू किए हो क्या? बनाओ यार, ये क्या पहला क्वेश्चन तो मैं थोड़ी बताऊं यार। इतना तो कहानी पिछले 1 घंटा में तो शांति से देख ही रहे हो आप लोग। कुछ करने थोड़ी बोला, पहला क्वेश्चन करने बोला हुई है। नहीं आया क्या आपका? दिखाई क्या लिखे हैं? बनाओ यार, उसके बाद उतने में कहाँ से हो गया? बीस बटा दस कहाँ से आ गया? वो 20/16 है ना वो। और एरो वगैरह लगाओ, ठीक से बनाओ यार, ताकि समझ में आए क्या कर रहे हो आप। समझ में तो आए क्या कर रहे हो आप। इधर नहीं आया क्या आप लोग का? बना ही रहे हो अभी तक। आया 50% आप दोनों का? उधर आप तीनों का नहीं आया क्या? क्या लिखे हो? कितना लिखे हो? क्या लिखे हैं? सीपी कितना लिखे हैं? 10/? एसपी कितना लिखे हैं? फिर क्या किए हैं? काट के क्या लिखे हैं? और उधर क्या लिखे हैं? 10/? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी जितना भी काट पाए चलेगा। उसके बाद नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा सोचो ना यार। गुणा कर दो दोनों साइड। 10/8 को आप चाहते तो 5/4 भी लिख सकते थे। काट ही रहे हो तो पूरा ही काटो यार, वरना काटो ही मत, मैं बोल रहा हूँ। काट ही रहे हो तो पूरा काटो। इधर आया आप लोग का 50%? उधर नहीं आया क्या लास्ट में यार? क्या लिखे हो यार? कितना लिखे हो? प्रतिशत पढ़े हो ना इससे पहले कि नहीं पढ़े हो? पहला क्लास है क्या? प्रतिशत पढ़े हो इससे पहले ना? पूरा पढ़े हो ना? प्रतिशत का पूरा लेक्चर अटेंड किए हो? नोट्स में लिखे हो पूरा? लाए हो नोट्स? क्यों नहीं लाए हो? नोट्स क्यों नहीं लाए हो? क्यों नहीं हुआ? जब पूरा क्लास अटेंड किया तो नोट्स पूरा क्यों नहीं हुआ है? पूरा क्लास अटेंड किए हो कि नहीं किए हो? प्रतिशत का रिकॉर्डिंग देखे हो?
2 लेक्चर जो आए थे यूट्यूब में, देखे उसको, नोट्स में लिखे उसको? क्यों? पिक्चर थोड़ी था वो कि ऐसा लेटे लेटे देख रहे हो, पिक्चर चल रहा है उसमें। तो लिखो, पेन कॉपी रख के बनाओ, तब तो समझ में आएगा यार। थोड़ा मेहनत वेहनत करो यार, थोड़ा सोचो यार, ऐसे में कहाँ काम चलेगा यार। 5 मिनट काम करने बोला आप लोग को, पूरा तो काम मैं ही किया हूँ पूरे लेक्चर में आज। 5 मिनट का काम करने बोला, उसमें भी आप लोग थक जा रहे हो यार। 1 घंटा से तो बैठे ही हो शांति से हाथ बांध के आप लोग। बारह अंडे का क्रय मूल्य कितना? 10 रुपए। लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट बोला, सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाइए। तो ढंग से लिखो कॉपी में ताकि समझ में आए आपको ही। सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लगिए। लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट बोला मतलब सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लगिए। कोशिश करिए एक का सीपी मिल जाए, एक का एसपी, सेम क्वांटिटी का सीपीएसपी चाहिए होता है, तो एक का सीपी और एक का एसपी मिल जाए। एक अंडे का सीपी मिल जाए, एक अंडे का एसपी, देखेंगे डेटा कैसा है फिर वो। तो 12 अंडे का क्रय मूल्य कितना? 10 रुपया। तो एक अंडे का क्रय मूल्य कितना? एक अंडे का क्रय मूल्य मिल गया। 16 अंडे का विक्रय मूल्य कितना? 20 रुपया। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना? ये सब तो एकदम व्यवहारिक चीज, हर लेक्चर में ये सब यूज होता है यार। कल भी यूज किया हुआ ये सब चीजों को मैं। इतने का वैल्यू इतना, तो इतने का वैल्यू इतना, ये सब तो हर लेक्चर में करते हैं अपन यार। एक एक नियम बोलते हैं जो बचपन से पढ़े हैं आप इसको, कि 12 अंडे खरीद के लाया 10 रुपया में, तो एक अंडे का मूल्य कितना पड़ा? 10/12। 16 अंडे बेचा 20 में, तो एक अंडा कितना में बिका होगा? 20/16 में। तो ये हो गया एक अंडे का क्रय मूल्य और एक अंडे का विक्रय मूल्य। या तो इसी डेटा को लेके प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको सरल करना है तो ऊपर नीचे काट के सरल कर लो। काटोगे तो ऐसा काटना कि सरलतम रूप में आ जाए। इसी को लेके चलना है तो इसी को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा बताओ मेरे को। 48, 12 और 16 से कट जाए, 12 और 16 का एलसीएम सोच लिया करो। 20/16 इंटू 48। 48 का दोनों साइड गुणा करने का मतलब क्या? ये 48 का क्रय मूल्य, 48 अंडों का क्रय मूल्य, 48 अंडों का विक्रय मूल्य कितना आया? 40। और ये कितना आएगा? 60। दिख ही रहा है 20 रुपया का लाभ किस पे? 40 पे। आधा हो रहा है मतलब 50% आएगा। इतना नहीं कर पा रहे हो यार। 20 रुपया का लाभ किस पे? 40 पे। तो ये 20/40 का कितना परसेंट है? 20/40 का आधा मतलब कितना परसेंट है? 50%। आप बोले सर काट के बना रहा हूं मैं, एक का सीपी एक का एसपी लिखने बोले आप, तो एक का सीपी एक का एसपी लिखा मैं। एक का सीपी 10/12, एक का एसपी 20/16। ऊपर नीचे काट के इसको सरल कर लिया। किससे काटे हैं? 2 से। 5/6। इसको किससे काटे हैं? 4 से। 5 यही आएगा ना? यही आएगा। 2 से काटेंगे 10/8 भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल रहा हूं। इधर ऊपर नीचे काटे इधर नहीं काटे तो भी चलेगा यार। 10/12 का ही तो सरलतम रूप है ना ये। आप 10/12 लिखो या 5/6 लिखो, एक ही बात है। आप 20/16 लिखो या 10/8 लिखो या 5/4 लिखो, एक ही बात है। तो सरलतम रूप में लिख दिया, लेकिन अभी भी डेटा पसंद नहीं आ रहा है। नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा सोचो, तो नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा क्या है? 12, 24, जो सोचना है सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वालों को हटाना है उद्देश्य अपना, नीचे वालों को हटाने के लिए नीचे वाले से कट जाए ऐसा डेटा सोचो। ये क्या आया? 10, 15। अब बता दो लाभ का परसेंट कितना? 5/10 इंटू 100। ये देखो 50%। सब में आंसर सेम आएगा यार। आप 24 का गुणा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 24 का सीपी 24 का एसपी हो जाएगा। मैं 6 से गुणा करूंगा तो 6 का सीपी 6 का एसपी। कोई और 12 से गुणा करेगा तो 12 का सीपी 12 का एसपी। मैंने क्या बोला था? सीपी एसपी सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। मुझे ये मतलब नहीं है कि कितने का है, मुझे मतलब बस ये है कि सेम क्वांटिटी का सीपी एसपी होना चाहिए। सेम क्वांटिटी का, कितने का सीपी कितने का एसपी मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये मतलब है कि जितने का सीपी उतने का ही एसपी। ये एक का सीपी एक का एसपी, लेकिन ये डेटा ही पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए प्रोसीड नहीं किया मैं। दोनों साइड 48 का गुणा किया तो 48 का सीपी 48 का एसपी, डेटा मुझे पसंद आ रहा है, प्रोसीड कर दिया मैं। एक का सीपी एक का एसपी को सरलतम रूप में लिखा, लेकिन अभी भी डेटा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। 12 का गुणा किया मतलब 12 का सीपी 12 का एसपी, ये डेटा मुझे पसंद आ रहा है, प्रोसीड कर दूंगा मैं। बनेगा यहां तक?
कल देखेंगे इसके आगे का।